Hey guys, Dr. Anshita Javani this side. Did my MBBS from Dr. SN Medical College Jodhpur. Secured a rank of 1167 in this NEET PG 2024. And in today's video, I will be discussing about what were the resources I used, what mistakes I did, and what mistakes you can avoid to smooth your pathway of journey. Okay, so this video is for every MBBS student, मतलब कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक और इंटर्नशिप तक. This is useful for everybody. So let's start. First of all, I would like to divide the 19 subjects into two zones. Okay, first one is conceptual one and second one is memory based. Conceptual ones वो सब्जेक्ट्स होंगे आई थिंक जिनके हमें मेन वीडियोस देखनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रॉफ. मतलब अगर आप फर्स्ट प्रॉफ में हो तो आप उनकी मेन वीडियोस ख़त्म करो, सेकंड में हो तो उसकी ऐसा. और द अदर वन मेमोरी बेस्ड वन, उसमें तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनकी मेन वीडियोस देखो ही मत, क्योंकि अगर वो मेमोरी बेस्ड हैं तो वो प्योरली मेमोरी बेस्ड हैं. उनमें अगर आप मेन वीडियोस करोगे ज़्यादा कंटेंट होगा, रिटेन होगा नहीं, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम आपका वीडियोस देखना भी. इससे अच्छा आप उनका RR देखो, आप उनका BTR देखो. उनसे क्या होगा, आपका रिटेंशन तो होगा, आप जितना पढ़ो उसको याद तो होगा, और उससे आपके UCs भी अच्छे जाएंगे, प्लस आपका नीट PG जो है उसके लिए भी प्रेप अच्छा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्चुअल वन. जो कॉन्सेप्चुअल वन है, यू कैन सी द कॉन्सेप्चुअल वंस आर अकॉर्डिंग टू मी. ओके, दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं. सो फिजियो, देन फार्मा, पैथ, then I would say ENT, opthel, then medicine, surgery, OBG, peds and ortho. And on the contrary, जो हम memory based पे बात करें तो memory based I think होने चाहिए NART, then biochem, then micro, then FM, फिर PSM, psyche, anesthesia, dermat and then radio. Okay, so according to me हमें ज़रूरी नहीं है कि during the prof भी हमें हर की main videos देखना ज़रूरी है. ये जो डाउट होता है कि क्या हमें सबकी मेन वीडियोस देखनी चाहिए, या फिर हम कन्वेंशनली फॉलो करते हैं, या हम फोमो लेके फॉलो करते हैं कि अरे मैं तो RR कर रही हूँ, सिर्फ मैं तो 2 दिन के अंदर सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, लोग तो 10-10 दिन लगे हुए हैं. प्लीज़ उसका फोमो मत लो. और जो मेमोरी बेस है आई थिंक आप प्लीज़ उनका RR या फिर BTR या ड्यूरिंग द प्रॉफ भी आप उसी को यूज़ करो, उसी को याद करो. और UC से पहले थोड़ी बहुत बुक्स तो पढ़ते हैं तो UC हो जाएंगे, और आगे जाके जो हमने पढ़ा है वो काम भी आएगा. So अब now I will start the sources which I used. Okay, और मुझे लगा कि ये गलत था और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये गलत था तो इसकी बेटर अप्रोच क्या हो सकती थी उस टाइम पे, और ऐसी मिस्टेक आप नहीं करो. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ईयर में there are 3 subjects which are NART, physio and biochem. Normally एज अ MBBS स्टूडेंट, मतलब आप जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हो फॉर MBBS, आपके पास मैरो प्रेप, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता. ओके, सो 5-6 महीने तो ये रियलाइज़ करने में हैप्पी में ही निकल जाता है कि ओह कॉलेज मिल गया, तो पढ़ाई तो होती नहीं है. लास्ट में UC के टाइम पे हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, उसी को पढ़ के हम पास होते हैं. सो फर्स्ट ईयर मेनली हमारा रह जाता है फॉर द नीट PG प्रिपरेशन, और हम उसको बाद में कोप अप करने की कोशिश करते हैं, जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में. आई टू स्टार्टेड, मतलब जब मैंने सेकेंड ईयर में मैरो लिया तो मुझे लगा NART तो भी रहेगा, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट मुझे आता नहीं है. सो मैंने उसको प्रेप से पूरा की पूरा NART, पूरी की पूरी NARट मैंने प्रेप से की और हैंड रिटन नोट्स बनाए थे. 3 कॉपीज़ भर गई थी, यू कैन सी दिस, है ना. और मगर उन कॉपीज़ को मैंने उस टाइम बनाया ड्यूरिंग द कोविड टाइम, क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर में कोविड आ गया था. उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं पढ़ा. ओके, वी विल डिस्कस कि उसके कॉन्ट्रेरी में क्या कर सकती थी. नाउ लेट्स गो टू फिजियो. आई डिड मैरो RR ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, और फिर देन इज़ बायोकेम में मैंने डैम से किया था. उसके मैंने नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग माई थर्ड प्रॉफ में, मैंने मतलब प्री फाइनल ईयर में मैंने उसके नोट्स बनाए थे. हैंड रिटन देख लो, बस उसी टाइप पढ़ा था. तो अभी भी मैं एक चीज़ कन्वेंशनल, मतलब सब कहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट, बट आई थिंक हैंड रिटन नोट्स आर नॉट यूजफुल, एज हैंड रिटन नोट्स टेक मच मोर टाइम देन प्रिंटेड नोट्स. ओके, सो हैंड रिटन नोट्स आर टेकिंग मच मोर टाइम. सो हम जब बना रहे होते हैं तो हमारी स्पीड हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि टाइम को हमें कम करना है. हमारी राइटिंग बहुत गंदी होती है उनमें, तो हमारा मन ही नहीं करता कि हम उसको वापस पढ़ें. फर्स्ट ड्रॉबैक हैंड रिटन नोट्स का. दूसरा, हैंड रिटन नोट्स में कभी भी अच्छे डायग्राम्स नहीं बन सकते. मशीन तो है नहीं, इंसान है. हर डायग्राम अच्छा होगा नहीं. अगर डायग्राम ही अच्छा नहीं होगा तो बाद में रिवाइज करने में हमें ईजीनेस तो होगी ही नहीं.
सो इसलिए भी हैंड रिटन नोट रिवाइज नहीं होते। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ ड्यूरिंग द MBBS, और हम बायो के स्टूडेंट्स हैं, बायो मतलब डायग्राम, हमसे डायग्राम अच्छे बनेंगे नहीं, तो हैंड रिटन नोट्स का आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा यूज़फुलनेस होगा। सो इट विल बी बेटर कि आप प्लीज़ प्रिंटेड नोट्स लाओ, उसको पढ़ो, उसको आप 2 बार पढ़ लो जितनी देर में आप 1 बार हैंड रिटन बना रहे हो, तो आपको आगे यूज़ भी आएगा। मैंने तो एनआर्ट के बायोकेम के हैंड रिटन बनाए थे, देख लो, और उनको मैंने उसी टाइम बस बनाया था, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा, वो ऐसे ही पढ़े हैं, आज तक वो ऐसे पढ़े हैं। अब बेटर अप्रोच क्या होती अगर मैं करती उस टाइम पे? सो आई थिंक कि जैसे एनआर्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मेमोरी बेस्ड वाला सब्जेक्ट है, तो एनआर्ट में वी कुड हैव डन, मतलब आई कुड हैव डन क्या, किसी के भी RR रिवीजन नोट्स, एग्जाम्पल अश्विनी सर के रिवीजन नोट्स, एग्जाम्पल सेरिबेलम में श्रीकांत सर बहुत अमेजिंग हैं, उनके रिवीजन नोट्स, या फिर BTR और बोनस BTR भी अगर हम कर लें और उन्हीं को बार बार रिवाइज करें तो भी मोर देन सफिशिएंट है। फिजियो में मैंने मैरो के RR किए, वी कैन डू, सेरिबेलम में भी RR है, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोज़ जो हैं फिजियो के बहुत अमेजिंग है, वो भी कर सकते थे। फिर बायोकेम में मैंने डैम से किया, मगर याद मुझे कुछ नहीं था, बस बनाया था। फिर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप मैंने BTR पकड़ा था और वही मुझे आज तक याद है। तो अगर बायोकेम का मैं डायरेक्ट BTR भी करती तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। ओके, सो हियर आई फिनिश्ड माई फर्स्ट ईयर ख़त्म कर। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड ईयर में पैथ आई डिड इट फ्रॉम स्पर्श गुप्ता सर, देन GRG सर से मैंने फार्मा पढ़ी, माइक्रो मैंने डैम्स से हैंड रिटन नोट्स बनाए, देख लो। फिर FM मैंने पढ़ी थी BTR से ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। बेटर क्या हो सकता था? स्पर्श गुप्ता से मैंने पैथ पढ़ी ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर, आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन था, ये पढ़ना चाहिए। और स्पेशली अगर आप पूरी भी पैथ नहीं पढ़ रहे हो तो भाई जनरल तो पढ़ो, क्यों, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ओनली। ओके, सो मैंने सेकेंड ईयर में जो जनरल पढ़ी थी वो मेरे इंटर्न में भी काम आई जब मैं प्रेप कर रही थी, उसमें मैं बार बार जाके उसको रिव्यू करती थी कि क्या क्या अच्छा था। फिर फार्मा के लिए तो GRG सर द OG, वो उनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, आपको याद करवा देंगे फार्मा, उन्हीं को ही आप थोड़ा ट्रिम डाउन कर लो उनके नोट्स को कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, लास्ट में अगर काम हो जाएगा तो सेकंड प्रॉफ में भी काम होगा, आगे भी। फिर माइक्रो आई थिंक कि डैम से करना मेरे लिए थोड़ा वेस्ट था, इससे अच्छा मैं वही, क्योंकि माइक्रो एक मेमोरी बेस्ड वाला सब्जेक्ट है, इसका मैं RR उठा लेती तो बेटर रहता। RR प्रीति मैम का भी बहुत अच्छा है, या फिर BTR या बोनस BTR से भी आप बहुत अच्छा माइक्रो कर सकते हो ड्यूरिंग द सेकेंड प्रॉफ भी और आगे भी। ओके, नेक्स्ट FM में BTR से किया, BTR से ही करना चाहिए आई थिंक। देन वी कैन मूव टू थर्ड ईयर में मैंने किया था ENT, ऑप्थेल और PSM, तीनों मैरो से किया था। बट आई थिंक अगर PSM में RR से भी कर लेती तो भी कुछ बिगड़ता नहीं और अच्छा ही रहता, टाइम कम लगता, और कुछ रिवाइज कर लेती। ओके, नेक्स्ट नाउ वी कैन गो टू फाइनल ईयर में मैंने मेडिसिन, सर्जरी, OBG, पीडिया एंड ऑर्थो, ये सब मैंने मैरो से किया था। मैरो से किया, बेनिफिट भी रहा, बट मेडिसिन मेरे लिए बेनिफिट रही नहीं। वापस मेडिसिन की देख लो, 3 बुक्स उसी टाइम पढ़ी थी जब वीडियो के साथ की थी, उसका रिवाइज कभी नहीं की, मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है। इससे बेटर क्या होता अगर मैं मारवा सर की RR वीडियोस भी देख लेती ना, तो भी बेटर होता, और उसमें कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कि ECG उनकी मेन नोट्स पे चली जाती, तो मेरा थोड़ा मेडिसिन कंसाइज हो जाता, क्योंकि मेडिसिन वैसे ही बहुत वास्ट है और मैरो में तो और भी वास्ट है, 200 से ज़्यादा वीडियोज़ थी, करने में ही मौत आ गई, तो आप रिवाइज का तो सोच भी नहीं सकते। तो अगर मैं उसको RR से कर लेती मारवा सर से तो बेटर रहता, या फिर मैं BTR और बोनस BTR भी देख लेती ना, जो मेरे को इवेंचुअली इंटर्न में देखनी पड़ी, वो पहले देख लेती तो ज़्यादा ईजी रहता और वुड हैव बीन बेटर। देन आई कैन टॉक अबाउट साइकी मैंने की थी डैम से, एनेस्थीसिया मैंने BTR से, डरमैट मैंने डैम से किया था, देन रेडियो मैंने BTR से किया था। इसमें भी साइकी और डरमैट इनके मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जिनको सिर्फ उसी टाइम पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट BTR पे होती तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा बेनिफिशियल होता मेरे लिए। ओके, सो आई कैन से ओवरऑल कि ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले की वजह से, या जो कन्वेंशनली सब कुछ फॉलो हो रहा है कि सब मेन वीडियोस कर रहे हैं तो आप भी मेन वीडियोस करो, नहीं।
जो मेमोरी बेस है उनके लिए अगर आपको लग रहा है कि आर वाले नोट्स, मतलब वो करो जो आपको रिटेंशन रहे। बथेरे नोट्स लेके, बथेरा सब कुछ कलेक्ट कर करके आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, मैंने तो इतना पढ़ लिया, उसका कोई यूज़ नहीं जब तक आपको रिटेन नहीं रह रहा है। तो रिटेन करने के लिए हमें मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स पे तो हमें एक ग्रिप बिठाने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और बार बार हम वही पढ़ सकते हैं जो छोटा हो ड्यूरिंग द प्रॉफ भी। सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से, फर्स्ट थिंग, ड्यूरिंग द प्रॉफ भी आप कम ही पढ़ो। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स के अलावा मेमोरी बेस में बथेरे नोट्स कलेक्ट करके, बहुत सारे नोट्स कलेक्ट करके कुछ नहीं होना है, याद करने से होना है। तो उसके लिए RI पे शिफ्ट करो। सेकंड, हैंड रिटन नोट्स प्लीज़ बी अवेयर तभी बनाओ जब आप उसको दूसरी बार पढ़ पाओ, बस वो इतने चार्मिंग होने चाहिए कि आप दूसरी बार पढ़ पाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग कि आप पढ़ तो रहे हो मगर आपको रिटेन कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, हम मिलके उसको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी कि हमें इंटर्न में क्या करना है। इंटर्न में अगर हमें नीट PG निकालना है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कम टाइम में हमें क्या क्या फॉलो करना है। BTR RR तो वही बथेरे लोगों के पास है, मगर हमें कैसे स्टैंड आउट करना है, हमें कैसे वो एक होलसम सोर्स बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। छोटी कॉपी के बारे में बात करेंगे। और अगर चाहे आपने मेन वीडियोस देख रखी है या नहीं, फिर भी हम कैसे कर सकते हैं आगे, उसके बारे में बात करेंगे। So thank you. Stay tuned. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.